आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति में बताए गए वो 15 अहम सूत्र जो गोल्डन रूल्स साबित हो सकते हैं आपकी लाइफ के लिए, जो कि चाणक्य जी ने कहे थे और आज भी वो उतने ही ज़्यादा क्वालिटी वाइज हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट होते हैं जितने कि तब हुआ करते थे। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ कब आपके लाइफ में काम आ जाए, आप कौन से प्रॉब्लम में चल रहे हैं और वो कौन सा एक सूत्र है, वो कौन सा एक फॉर्मूला है जो चाणक्य जी ने कहा था और वो फिट बैठ जाए आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ चेंज हो जाए। यू नेवर नो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ चाणक्य जी कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। हमेशा हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि आप खुद गलतियां करेंगे और उससे सीखने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी भर आप रोज नई गलती करेंगे, रोज कुछ सीखेंगे और फिर नई गलती करेंगे और फिर कुछ नया सीखेंगे। ये गलती करना और सीखना तो चलता रहता है, गलतियां तो आप करते रहेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि जो एक बार हमने गलती कर दी, हम कोशिश करेंगे कि उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। और एक और चीज़ कि अगर हमने किसी और से सीखा है, किसी और की गलती देखी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस गलती को भी अपनी ज़िंदगी में ना करें, है ना। लेकिन हमारी आदत होती है कि जब तक खुद का हाथ नहीं जलाते तब तक पता नहीं चलता कि कितना दर्द होता है। दूसरी चीज़ चाणक्य जी ने कही कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। आप जितने सीधे रहेंगे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपका कोई भाई या आपकी कोई बहन बड़ी है, छोटी है, बड़ा है, छोटा है, वो बहुत बोलता है, बहुत तेज तर्रार है, तो उसकी इज्जत ज़्यादा होती है। लोग बोलते हैं कि देखो ये तेज़ है, ये तो भोला रह गया, तो ऐसा ही रह गया, ये कुछ नहीं कर सकता। आपको कोई भी आएगा सुना के चला जाएगा। वो जो बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, वो आपसे काम करवाएंगे। आपके दोस्त भी आपकी बेइज्जती मारेंगे। आप रिश्ते में कहीं जाएंगे, रिश्तेदारों में कहीं शादी वादी पड़ी होगी तो वो भी आपकी खुल के बेइज्जती मारेंगे। खूब आप हंसी का पात्र बनाए जाएंगे, क्योंकि आप बोलते नहीं है ना, आप चुप रहते हैं। चुप रहना चाहिए, फालतू नहीं बोलना चाहिए, मगर जब बात इज्जत पे आए, जब ज़रूरत पड़े बोलने की, तो आपको बोलना भी चाहिए। सीधे रहेंगे तो काटे जाएंगे। नंबर तीसरी चीज़ जो चाणक्य जी ने कही कि अगर कोई सर्प जहरीला नहीं है तब भी उसे जहरीला दिखना चाहिए। मतलब कि अगर वो बेशक ना डस पाए, लेकिन उसको दिखाना चाहिए कि वो डस सकता है। क्योंकि अगर आप ये दिखाएंगे कि आप कमज़ोर हो चुके हैं, आपके पास अब कुछ नहीं बचा डिफेंड करने के लिए, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा और ताकत नहीं है, तो जो सामने वाला है वो आपको और दबा देगा। आप बेशक ताकतवर ना हो, लेकिन आपको दिखाना चाहिए कि जैसे आप बहुत ताकतवर हैं। कोई बेशक आके कह दे कि देख लूँगा तुझे, आप भी कहिए मैं भी तुझे देख लूँगा, भाई मिल लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज यो कभी भी। सामने वाला भी सहम जाएगा थोड़ा कि यार कुछ तो दम है, तभी तो ऐसा बोल रहा है। तो वो जो बेनिफिट होता है ना, जो डाउट होता है ना उसके मन में, वो क्रिएट करना है। कुछ भी ना हो लाइफ में, जिए शहंशाह की तरह जीना सीखिए ना, क्योंकि एक बार जब आएंगी ना चीज़ें, मज़ा आ जाएगा। नंबर चौथी चीज़ जो चाणक्य जी ने कही है कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर ही छुपा होता है, चाहे वो कोई भी दोस्त क्यों ना हो। चाणक्य जी ने दोस्त को लेके कहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज तो हर इंसान के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है। हमारे भाई का हमसे स्वार्थ है, हमारी बहन का हमसे स्वार्थ है, हमारे माँ बाप का भी हमसे स्वार्थ है। माँ बाप का स्वार्थ सबसे कम होता है, न के बराबर होता है। लेकिन अगर आप इसको आध्यात्मिक तौर पे अगर इसको देखेंगे तो जो माँ बाप का रिश्ता भी है वो शारीरिक रिश्ता ही तो है। माँ ने हमें जन्म दिया है, इसलिए वो हमारा पालन पोषण करती हैं। पिताजी हमारे मतलब पिताजी हैं, वो हमारे, हम उनके पुत्र हैं या पुत्री हैं, तो इसलिए हमें हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। फिर भी मैं समझता हूँ माता पिता को छोड़ भी दिया जाए, अलग रख भी दिया जाए कैटेगरी से, तो इस दुनिया में हर एक इंसान स्वार्थ के लिए ही है। वो स्वार्थ के लिए ही आपसे बात करता है, स्वार्थ के लिए ही आपको कुछ देता है, कुछ आपको बताता है। अदरवाइज कोई किसी का सगा नहीं है। ठीक है। पांचवी चीज़, किसी भी काम को शुरू करने के पहले 3 सवाल आपको खुद से ज़रूर पूछने चाहिए। क्या क्या? मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ? इसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं सफल रहूँगा? ये बेशक आपको डाउट में लेकर आ जाए और आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर दे कि आप नहीं कर पाएंगे, आपके बस की नहीं है, मगर ये आपको फेल होने से बचा सकता है। और मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को जब आप कर रहे हैं तो आपके पास कुछ रीजंस होने चाहिए उस काम को करने के लिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही कर रहे हैं तो जीवन में ऐसे ही सब करते रह जाएंगे, जीवन विफल हो जाएगा, करते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। रीज़न होना चाहिए कुछ करने का, और उसका रिजल्ट क्या होगा। आप कहते हैं कि आज मैं सोचता हूँ कि जाके किसी की पॉकेट मार आता हूँ,
मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पैसे मिलेंगे। क्या रीज़न काफ़ी है? नहीं। ये भी पूछना चाहिए कि इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे बेइज्जती मिलेगी, इससे मेरे माँ बाप की भी बेइज्जती होगी, ये काम गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। और थर्ड चीज़, क्या मैं सफल हो पाऊँगा? आंसर तो हो सकता है हाँ भाई सफल हो जाऊँगा, अच्छे से सफाई से उसकी अगर पॉकेट को मारूंगा तो अच्छा वाला चाकू होगा, धीरे से है ना स्लिट करूँगा और ले जाऊँगा पूरा माल। काम गलत है ना? तो तीनों सवाल पूछने चाहिए, एक सवाल पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। छठी चीज़ जो चाणक्य जी ने कही कि भय को नज़दीक न आने दो, अगर यह नज़दीक आए इस पर हमला कर दो, यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहेंगी। आज एक प्रॉब्लम आपको जो दिख रही है, आप 4 दिन बाद 5 दिन बाद इस प्रॉब्लम को भूल जाएंगे, लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम आएगी। इसका क्या प्रूफ है कि आज से 5 दिन पहले कोई एक नई प्रॉब्लम थी, क्या अभी वो याद है? संभवतः, मोस्ट प्रोबेबली नहीं याद होंगी। कोई एक नई प्रॉब्लम है आज। 2 साल पहले जो प्रॉब्लम थी, क्या वो आज प्रॉब्लम है? नहीं। यार हम किसी को खो भी देते हैं हमेशा के लिए, तो भी हम उसको कितना ही याद रखते हैं। इंसान है ये। 1 साल 2 साल, उसके बाद तो रूटीन में लाइफ आ जाती है। तो जब हम किसी इंसान को मिस करना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, अब है ना लाइफ के रूटीन को फॉलो करने लगते हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम, कहाँ की प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, बस ये है डील करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ज़्यादा महत्व देंगे वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी दिखेगी, छोड़ देंगे छूट जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, इग्नोर नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा भाव भी नहीं देना है। 7वीं चीज़ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विवेक और महिला की सुंदरता है। ये बहुत कड़वे वचन हैं, सत्य वचन हैं, मगर बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि अगर पुरुष के पास विवेक नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, बुद्धिमत्ता नहीं होगी, तो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। आज हम किसी पुरुष को, जो पुरुष होता है, जो मेल होता है, जो कोई लड़का होगा या कोई आदमी है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं उसके पैसे को देख के। हम ये नहीं कहते कि वो दिखने में कैसा है, पहली नज़र जाती है कि कितना कमा रहा है। मेरी बेटी के लिए कौन सा लड़का सही होगा? जो कमा रहा होगा। और मेरे लड़के के लिए कौन सी बेटी सही होगी? कमाने पे इतना फोकस कहाँ देते हैं मियाँ। हम तो बोलते हैं कि लड़की की नाक लंबी है कि नहीं, लड़की गोरी है कि नहीं, लड़की अच्छी तो है ना दिखने में, लोग देखेंगे तो बोलेंगे तो कि हाँ बहू तो सुंदर है। तो चाणक्य जी ने कुछ सोच के ही कहा होगा। लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते इन चीज़ों को, लोगों को लगता है कि ऐसे ही कुछ भी बोल के चले गए, पर बहुत सही है ये। आज लड़कियों की सुंदरता ही देखकर हम उनको भाव देते हैं। जो लड़की सुंदर है वो अपने आप में ही उसके अंदर एक अलग ही रुतबा होगा, और जो दिखने में इतनी अच्छी नहीं है वो बेचारी सहमी सहमी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, बहुत टैलेंटेड होगी, लेकिन क्योंकि वो कम सुंदर है या एवरेज या बिलो एवरेज है, इस वजह से वो थोड़ी दब गई है। मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, तो शायद मैं समझ पा रहा हूँ। 8वीं चीज़ कि काम का निष्पादन करो, परिणाम से मत डरो। काम करते रहो। रिजल्ट क्या आएगा, आप पास होंगे कि नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, ये आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। पर हाँ, आपको ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि कितनी पॉसिबिलिटी है सक्सेसफुल होने की। आप कुछ भी काम ऐसे ही नहीं कर सकते, प्लानिंग तो होनी चाहिए। पर आपके प्लानिंग के बाद भी आपने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद भी अगर आप फेल हो गए तो हो गए, फिर कोई बात नहीं। पर हाँ, ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या आपने सही तरीके से कोशिश की थी। जवाब अगर आ रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको लगता है कि यार सब कुछ तो सही किया था, फिर आप किस्मत को मत कोसिए, क्योंकि कोसेंगे तो किस्मत कभी साथ नहीं देगी। किस्मत उस वक्त आपका साथ दे देगी जब आपको बिल्कुल ही उम्मीद ख़त्म आप कर चुके हों और आपको लगता हो कि अब तो किस्मत है ही नहीं मेरे साथ, तब आपका किस्मत साथ देगी। लेकिन उस टाइम पर आपकी मेहनत साथ होनी चाहिए। मेहनत साथ नहीं होगी तो कभी नहीं कर पाएंगे। मेहनत हमारे हाथ में, करते रहिए, किसी दिन किस्मत भी मिल गई साथ में तो फिर तो चमत्कार हो जाएगा, है ना। 9वीं चीज चाणक्य जी कहते हैं, सुगंध का प्रसार हवा के रुख का मोहताज होता है, पर अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। मतलब एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जो फूल होता है, जो उसकी सुगंध होती है, वो उस डायरेक्शन में जाएगी, फैलेगी जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी। मगर जो हमारी अच्छाई होती है, जो उसकी सुगंध होती है, वो हर डायरेक्शन में जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान अच्छा है उसके साथ रहिए, उसके साथ बैठिए, उठिए, समझिए, सीखिए। बुरे लोगों के साथ रहेंगे, बुरे बन जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
इसीलिए बोला जाता है कि बड़े बुजुर्गों के साथ रहिए, उनका एक्सपीरियंस लीजिए। कोई बड़ा बुजुर्ग है आपके आसपास, जाइए उनसे बात कीजिए। पहली चीज़ तो उनको अच्छा लगेगा कि आपने उनसे बात की। दूसरी चीज़ कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस बहुत काम की चीज़ है। आपका जो ज्ञान है धरा का धरा रह जाएगा एक्सपीरियंस के सामने। मजाक नहीं करे कभी, जाइएगा बात कीजिएगा। 10वीं चीज़ कि ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ, चाणक्य जी कहते हैं। मूर्ति लाज देने से, मंदिर चले जाने से सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। इससे होगा लेकिन सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं डर रहे हैं। मंदिर जब आप जा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि नहीं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, आज अंडा नहीं खाऊंगा, आज कुछ पीऊंगा नहीं, आज मंगलवार है, व्रत है। क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? बाकी दिन भी तो कर ही रहे ना वो काम। तो स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, अध्यात्म में जाएंगे तो आप खुद एक भगवान हैं। आप जिससे मांग रहे हैं वो भगवान है, जो मांग रहा है वो भगवान है, जो मिल रहा है वो भगवान है, जो मिल के जो जिसको खुशी हो रही है वो भगवान है, जो निराश होगा वो भगवान है। सब भगवान है। आप मंदिर जाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो सच मायने में आप खुद से प्रार्थना करते हैं। आध्यात्मिक चीज़ें हैं, शायद आप अग्री ना करें या शायद आप अग्री कर जाएं, यू नेवर नो। फिलहाल 10 पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट दूसरी वीडियो में बताएंगे। बताइएगा अगर आपको वीडियो चाहिए 5 और पॉइंट्स जाने, वो बहुत बेहतरीन है। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ पाए कि हाँ ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। चाणक्य जी ने जो बातें कही थी वो तब भी उतनी इंपॉर्टेंट थी, आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।